न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाने में जुटी बांग्लादेश सरकार। विखिल फाउंडेशन ने बदली लाखों लोगों की जिंदगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाने में जुटी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश की यूनूस सरकार अब भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाकर अपने घरेलू संकटों से ध्यान भटकाने की कोशिश में जुट गई है। भारत ने बांग्लादेश की इस नीयत को भांपकर सोमवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर बांग्लादेश के बेबुनियाद आरोपों को खारिज किया है। भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब कर स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से बाड़ लगाने के संबंध में भारत ने दोनों देशों की सरकारों के बीच और सीमा सुरक्षा बल व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच हुए सभी प्रोटोकॉल और समझौतों का पालन किया है। भारत ने दोहराया कि वो सीमा को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सीमा पार अपराध, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और मानव तस्करी जैसे चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता शामिल है। बाड़ लगाने, सीमा पर प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी उपकरणों की स्थापना और पशु बाड़ लगाना सीएम की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का हिस्सा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे उम्मीद है कि बांग्लादेश द्वारा सभी पूर्व समझौतों का पालन किया जाएगा। अगली खबर, क्विक हील फाउंडेशन ने बदली लाखों लोगों की जिंदगी। क्विक हील टेक्नोलॉजी लिमिटेड की CSR ब्रांच क्विक हील फाउंडेशन ने साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर साइबर शिक्षा फॉर साइबर सुरक्षा अवार्ड्स का आयोजन किया। उसमें उन शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थानों को समर्पित किया गया जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साइबर शिक्षक फॉर साइबर सुरक्षा पहल ने अब तक लाख लोगों की जिंदगी को बदला है। इस पहल के तहत 120 से ज्यादा संस्थानों के साथ पार्टनरशिप की गई और 4600 से ज्यादा साइबर वॉरियर्स को ट्रेन किया गया। खास बात यह है कि नुक्कड़ नाटक, डिजिटल अभियान और वर्कशॉप के जरिए 55.92 लाख छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताया गया। इसके अलावा ऑन एंड लर्न प्रोग्राम के माध्यम से भी इस पहल ने 12 राज्यों में लोगों को जागरूक किया। अगली खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा एक द्वादशी के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कई सदियों से दुश्मन का आक्रमण भारत झेल रहा था। इस दिन ही देश को सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के महासचिव चंपत राय को मोहन भागवत ने इंदौर में राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान RSS प्रमुख ने ये बातें की। हिंदू पंचांग के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 11 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। इससे पूर्व चंपत राय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। राम मंदिर का आंदोलन भारत का स्वजागृत करने के लिए आरंभ हुआ था ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। मोहन भागवत ने कहा कि पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दौरान के बाद से देश में कोई कलह नहीं हुआ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।